हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जर्नल एंट्री क्या है और जर्नल एंट्री की इम्पोर्टेंस क्या होती है। जर्नल एंट्री को हम लोग पास किस तरह करते हैं। तो जर्नल एंट्री का इम्पोर्टेंस जिस तरह अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री के बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मान लेते हैं कि हम लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। तो बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले फाउंडेशन रेडी करना पड़ता है कि वो जो बेस है उसी के ऊपर आपको बिल्डिंग खड़ी होती है। और एक एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि ये जो जर्नल एंट्री का इम्पोर्टेंस जो अकाउंटिंग में क्या है। जैसे हम लोग मान लेते हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग को सबसे पहले ABCD आना चाहिए, तभी हम लोग ABCD आना चाहिए, तभी हम लोग आपका इंग्लिश सीख पाते हैं। तो ठीक उसी तरह हम लोग अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग को जर्नल एंट्री आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग अकाउंटिंग कर पाएंगे। अब जर्नल एंट्री है क्या, तो हम लोग बिजनेस में आपका जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो जो रिकॉर्ड रखना ही आपका जर्नल एंट्री कहलाता है। वो जो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री में। अब ये जो ट्रांजैक्शंस वर्ड आए हैं, ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शंस होते क्या है। ये जो ट्रांजैक्शन, मान लीजिए आप एक पेन खरीदना चाहते हैं, तो पेन खरीदने के लिए आप दुकानदार के पास गए, तो दुकानदार ने आपसे पैसे लिए, उसके बदले में आपको पेन दिया। ये जो घटना घटी, लेन देन जो हुआ, इसी को हम लोग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ये ट्रांजैक्शंस आपका सर्विस का हो सकता है या आपका एसेट्स का हो सकता है, लायबिलिटीज़ का हो सकता है। ये जो आपका सर्विस हो या एसेट्स हो या लायबिलिटीज़ का भी लेन देन होगा, तो उसी को हम लोग जो है ट्रांजैक्शंस कहते हैं। चलिए, और अब हम लोग जो अकाउंटिंग में आपका, जैसे अभी आपको मैंने कहा कि आपने एक पेन दुकानदार से ख़रीदा, तो आपके पास से पैसा गया और उन्होंने आपको बदले में पेन दिया, ठीक है। तो अब अकाउंट्स में जर्नल एंट्री के दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। अब हम लोग जैसे मैथ में हम लोग करते हैं ना, प्लस कोई भी एक डिजिट है, मान लीजिए 50 है या 25 है, तो ये डिजिट क्या होगा, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो इसमें क्या है, हम लोग का इसमें या प्लस माइनस नहीं होता, इसमें या तो डेबिट होता है या क्रेडिट होगा। तो ये डेबिट या क्रेडिट, अब हमने पेन लिया, पेन लिया, पैसे के दुकानदार ने पैसे के बदले हम लोग पेन दिया, तो अब कौन सा पार्ट डेबिट होगा, कौन सा पार्ट आपका क्रेडिट होगा, ये डिसाइड कौन करेगा। इसका डिसाइड जो होता है, ये गोल्डन रूल्स होते हैं जर्नल एंट्री के। इसमें 3 रूल होते हैं गोल्डन रूल्स के जर्नल एंट्री के। रियल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं और पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो हम लोग आज आपका सीखेंगे कि इसका ये जो 3 रूल को फॉलो करेंगे, तब यही 3 रूल हमको बताएगा किस पार्ट को आपका डेबिट करना है, किस पार्ट को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ये जैसे आप मान लेते हैं हम लोग का गोल्डन रूल्स होता है। गोल्डन रूल्स जर्नल एंट्री के, इस रूल के अंदर 3 नियम होते हैं, ठीक है। पहला जो है रियल अकाउंट, इसके अलग नियम होते हैं। इसी नियम क्या होते हैं कि व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो हमारे पास आएगा उसे डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से जाएगा क्रेडिट करेंगे। अब रियल अकाउंट है क्या, ये थिंग्स है। थिंग्स मीन्स वस्तु, थिंग्स वस्तु से जितने भी रिलेटेड होंगे, ठीक है, वस्तु से जितने भी रिलेटेड होंगे आपका ये व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो हमारे पास वस्तु आएगा उसे हम लोग
डेबिट करेंगे, एंड व्हाट्स गोज आउट जो हमारे पास से जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग ने मशीनरी परचेज किया, मशीनरी परचेज बाय कैश। ओके, तो ये जो होगा मशीनरी, हम लोग को अब इसमें दो की पता करना पड़ेगा कि दो की कौन कौन है। जैसे मैंने आपको कहा मशीनरी परचेज बाय कैश। ओके, तो मशीनरी पहला की हो गया, तो दूसरा क्या हो गया हमारे कैश हो गया। तो ये क्या है मशीनरी, ये आपका वस्तु है, थिंग्स है, ठीक है। ये भी आपका कहाँ रियल अकाउंट है, ये भी वस्तु रियल अकाउंट। वस्तु मीन्स थिंग्स मीन्स क्या, जो नॉन लिविंग होते हैं, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग आपका, जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे ही हम लोग निर्जीव पदार्थ कहते हैं, निर्जीव कहते हैं, निर्जीव वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपका मशीनरी, तो मशीनरी क्या हो गया, मशीनरी परचेज बाय कैश मीन्स मशीनरी हमारे पास आया, हमारे पास से गया क्या, कैश। तो मशीनरी हम लोग जानते हैं रियल अकाउंट में व्हाट्स कम्स इन डेबिट, तो हमारे क्या पास क्या आया, मशीनरी आया, तो मशीनरी होगा हमारा डेबिट होगा। हमारे पास से गया क्या, क्रेडिट, कैश गया, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग ने बाइक सोल्ड कर दिया, बाइक सोल्ड ऑन कैश 5000, ठीक है। तो बाइक पहला की हम लोग का कौन सा की हो गया, बाइक पहला है। दूसरा आपका क्या हो गया, कैश, बाइक सोल्ड ऑन कैश, कैश में हम लोग बेच दिए। तो ये क्या है, बाइक, बाइक भी हमारे लिए वस्तु है, तो वस्तु है तो ये भी आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है। कैश भी क्या है, कैश भी वस्तु, रियल अकाउंट से ये भी रिलेटेड है। तो अब इसका एंट्री क्या होगा, जैसे हमारे पास से क्या हुआ, कैश हमारे पास आया क्या, देखिए हम लोग बाइक को सोल्ड कर दिए हैं, ठीक है। बाइक को हम लोग ने सोल्ड किया, तो बाइक को सोल्ड किया तो बाइक हमारे पास से गया, और आया क्या, हमारे पास कैश आया। तो हम लोग नियम जानते हैं कि व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो हमारे पास आएगा उसे डेबिट करेंगे। तो आया क्या, हमारे पास कैश आया, तो इसको हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसको करेंगे, जो हमारे पास से गया है बाइक, ठीक है, 5000। ठीक उसी तरह मशीनरी का हम लोगों ने कहा था जब, तो ये हमारे पास क्या था, मशीनरी परचेज बाय कैश, ये एंट्री होता। तो मशीनरी हमारे पास आया, कैश हमारे पास से गया, तो जो आया व्हाट्स कम से इन डेबिट, जो आया हमारे पास उसको डेबिट करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारे पास से गया, समझ में आया इसमें, चलिए ठीक है, ये नियम हम लोग जान गए। अब ये जो सेकंड रूल है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब जैसे कि ये वस्तु था रियल अकाउंट से रिलेटेड, अब नॉमिनल अकाउंट हमारे जो डील होते हैं वो तो सिर्फ आपका इसमें वस्तु पे नहीं होते, सर्विस में भी होते हैं। तो ये जो सेकंड रूल है वो आपका है नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट, इसका क्या है, ऑल द एक्सपेंसेस, ये क्या है नॉमिनल अकाउंट आपका, जैसे जिस तरह के सर्विस होते हैं, ठीक है, सर्विस होते हैं, कुछ सर्विस हमें लेना है, कुछ सर्विस हमें देना है, तो सर्विस से रिलेटेड जो भी हो इसमें हमें आएंगे। कभी कभी सर्विस लेते हैं तो हम लोग को सर्विस है तो कुछ सर्विस हमको लेना भी पड़ता है, कुछ हमें सर्विस प्रोवाइड भी करना पड़ता है, तो उसके लिए जो चार्ज होते हैं, अब कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो उसको हम लोग जो है नॉमिनल अकाउंट में कहते हैं। तो इसके नियम का रूल है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है, इसमें होगा एंड all the income
एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो इसमें हम लोग जाने कि जितने भी तरह का एक्सपेंसेस होगा या लॉसेस होता है वो हम लोग का डेबिट होगा नॉमिनल अकाउंट पे, और जिस तरह का और जितने भी तरह का इनकम होगा या गेन होता है वो क्रेडिट होगा। इसका रूल है। जैसे मान लेते हैं हम लोग रूम रेंट पेड बाय कैश, ठीक है, रूम रेंट पेड बाय कैश। तो अब रूम रेंट हम लोग को दो की, हमने आपको कहा कि दो की हम लोग को जानना है। तो रूम रेंट पेड बाय कैश, पहला है रूम रेंट, पहला की हम लोग का है रूम रेंट, दूसरा क्या है कैश, पेड बाय कैश। अब इसमें देखिए कि रूम रेंट क्या है, ये सर्विस है हमारा, ये सर्विस हम लोग रूम रेंट मैं किसी को पेड कर रहा हूँ, तो किसी के रूम को मैंने लिया सर्विस को, तभी तो मैं पेड कर रहा हूँ। तो ये जो है आपका रूम रेंट क्या हो गया, सर्विस हो गया। तो ये क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट्स है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। अब कैश क्या है, कैश जो है एक वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु हम लोग जानते हैं ये किस अकाउंट से रिलेटेड है, कैश रियल अकाउंट से। चलिए ठीक है। अब ये जो एंट्री होगा कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, ये जो एंट्री बनेगा दो एंट्री, तो इसमें ये दो डिफरेंट रूल के कॉम्बिनेशन से एंट्री पास होगा, ठीक है। दो एंट्री, जैसे एक नॉमिनल अकाउंट का हो गया रूम रेंट, और आपका कैश अकाउंट जो हो गया ये रियल अकाउंट। ये तो ये दो डिफरेंट रूल से ये एंट्री पास होगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि रूम रेंट हम लोग पेड किए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या है, ये सर्विस है, एक्सपेंसेस है। तो हम लोग जानते हैं नॉमिनल अकाउंट में ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो ये एक्सपेंसेस है हमारे, तो रूम रेंट अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास से ये वस्तु है कैश, तो कैश इसका क्या नाम है, ये जो कैश हमारे पास से हमने पेड किया रूम रेंट, तो कैश हमारे पास से गया। तो रियल अकाउंट में हम जानते हैं कि व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, जो हमारे पास से जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसको टू कैश अकाउंट। फ्रेंड में हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक रूम रेंट ये वाला एग्जांपल लिए हैं। अब मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है आपका कि फी इज रिसीव्ड बाय कैश 1000 रुपये हम लोग फ़ी रिसीव हम लोग किए हैं 1000 रुपया। तो ये जो फ़ी है, फ़ी रिसीव्ड, ये क्या हुआ हमारे लिए, ये दो की है, एक फ़ी रिसीव्ड है, दूसरा कैश है, ठीक है। तो ये फ़ी रिसीव्ड जो है हमारे लिए क्या है, ये इनकम ऑफ सोर्सेस है, तो ये सर्विस है। फ़ी रिसीव्ड जो है ये सर्विस है, हम लोग ने किसी को पढ़ाया है तभी हम लोग को फ़ी रिसीव मिला है, तो ये फ़ी रिसीव जो है हम लोग का सर्विस है। तो सर्विस जो है किससे रिलेटेड होता है, नॉमिनल अकाउंट से, ओके। और ये कैश जो है ये हम लोग जानते हैं कि ये वस्तु है, दैट मीन्स ये किससे रिलेटेड है, रियल अकाउंट से, तो ये आपका रियल अकाउंट है। तो हम लोग जानते हैं कि फ़ी रिसीव्ड हम लोग के पास आया, और कैश हम लोग फ़ी रिसीव्ड बाय कैश, मतलब फ़ी रिसीव हुआ, तो ये फ़ी जो रिसीव हुआ किस रूप में हुआ, कैश में हुआ, तो ये कैश हमारे पास आया है, ठीक है। अब जो फ़ी हम लोग रिसीव करें मीन्स कि हम लोग कैश रिसीव करें अपने सर्विस के बदले में, तो ये जो है हमारा है कैश हम लोग के पास आया। तो हम लोग जानते हैं रियल अकाउंट में व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो हमारे पास आएगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू, हम लोग जानते हैं जैसे फ़ी रिसीव्ड, ये हम लोग के लिए जो है इनकम है, तो हम लोग जानते हैं ये जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, इनकम है, तो यहाँ पे जानते हैं कि ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, ये जो है क्रेडिट होगा टू फ़ी रिसीव्ड अकाउंट। $1000 करके, और ये क्लियर है।
तो ये हम लोग आपने सीख लिए कि हम लोग नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है, अब और हम लोग सीख लेते हैं। हम लोग लास्ट रूल बचता है पर्सनल अकाउंट। तीसरा जो है रूल वो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। इसका नियम है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स पाने वाला जिसे 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 जो पाएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, जो गिवर जो देगा, जो देने वाला उसको क्रेडिट करेंगे। अब ये जो पर्सनल अकाउंट है मीन्स ऐसा अकाउंट जिसमें आपको कोई व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को कैश रिसीव्ड, एक क्वेश्चन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गौरव वर्मा। गौरव वर्मा, दो हम लोग जानते हैं कि हम लोग दो की पहले चूज़ करते हैं, इसमें दो की होता है। तो एक पहला है कैश, दूसरा है गौरव वर्मा। तो ये हम लोग गौरव वर्मा, ये पर्सन, ये नाम है मीन्स पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। ओके, और ये जो है कैश, ये कैश हम लोग जानते हैं वस्तु, तो ये आपका रियल अकाउंट से है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कैश है, रियल अकाउंट से कैश रिसीव्ड हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो हमारे पास आएगा। तो हम लोग के पास कैश आया है। ठीक है, और ये डेबिट होगा। ठीक है, ये डेबिट होता है। गौरव वर्मा को हमको देखना है कि ये पाने वाला है ये कि देने वाला है। तो गौरव वर्मा हम लोग देख रहे हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम गौरव वर्मा, गौरव वर्मा से कैश हम लोग को रिसीव्ड हुआ है। दैट मीन्स गौरव वर्मा ने पैसा दिए हैं, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोग जैसे जानते हैं पर्सनल अकाउंट में कि क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला वो क्रेडिट होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो होगा क्या, इसका एंट्री क्या होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू गौरव वर्मा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग सीख पाए हैं। ठीक है, तो गौरव वर्मा एक फर्म का नाम है। और तो पहला क्वेश्चन है कि गौरव वर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज़। गौरव वर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो गौरव, हम लोग देखेंगे यहाँ दो की कौन कौन सा है। पहला गौरव वर्मा, दूसरा क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश है। अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि गौरव वर्मा किस अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है और कैश है ये जो है आपका रियल अकाउंट से। तो हम लोग जानते हैं कि कैश जो है कि हम लोग रियल अकाउंट जानते हैं कि व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो हमारे पास आएगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे। तो कंपनी का नाम क्या है, गौरव, सॉरी ये फर्म का नाम क्या है, गौरव वर्मा। तो ये फर्म में गौरव वर्मा खुद प्रोप्राइटरशिप है, तो इन्होंने पैसा लगाया है। तो कंपनी के पास क्या मिला, तो उसे कैश मिला। ठीक है, तो कैश जब मिल रहा है तो हम लोग जानते हैं रियल अकाउंट में व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो हमारे पास आएगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे। दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट। फर्म को क्या मिला, कैश मिला 1 लाख रुपीज़। अब हमको क्रेडिट किसे करना है, दिया कौन, गौरव वर्मा ने। तो गौरव वर्मा जब खुद प्रोप्राइटरशिप है तो उसका नाम यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद मालिक है। तो इसका क्या है, ये कैपिटल हो जाएगा इसके नाम की जगह पे। इसका 1 लाख जो है पूंजी है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट टू
या तो गौरव वर्मास कैपिटल अकाउंट या ओनली कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि गौरव वर्मा का नाम वहाँ मेंशन किया हुआ ऑलरेडी। 1 लाख रुपीज़। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन होगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख रुपीज़। दूसरा क्वेश्चन है कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किया गया 40,000। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, पहला है बैंक, दूसरा है कैश। कौन सा दो की है हमारे, एक बैंक है एक कैश है। तो ये बैंक है, तो हम लोग जानते हैं जो पर्सनल अकाउंट है, बैंक किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में, ये पर्सनल अकाउंट होगा। ये जो है आपका कैश, ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो हम लोग जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट में, तो ये जो आपका कैश डिपॉजिट हुआ, हम लोग बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करते हैं, तो आपका हम लोग का क्या हुआ कि आपका पाया कौन, बैंक को मिला, हमारे पास से गया क्या, कैश गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो पर्सनल अकाउंट में है, पाने वाला कौन है, बैंक पा रहा है, कैश हम लोग डिपॉजिट किया। तो बैंक जानते हैं पर्सनल अकाउंट का रिसीवर आर डेबिटेड, तो रिसीवर कौन है, बैंक है, तो यहाँ होगा बैंक अकाउंट डेबिट। टू, हमारे पास से गया क्या, कैश गया, तो हम लोग जानते हैं ये रियल अकाउंट में व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, तो ये टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना, 40,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ का डेट था पहला का 1 अप्रैल 1, ये आपका 2 अप्रैल, फोर्थ अप्रैल, फिर दूसरा डेट, तीसरा डेट है 4 अप्रैल। ठीक है, तो इसमें है मैशनरी परचेस्ड बाय पेइंग कैश 5,000, मैशनरी खरीदा गया है 5,000 कैश देकर। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि अब हमारे दो की हम लोग को देखना है, यहाँ मैशनरी और दूसरा कैश है। तो पहला है मैशनरी, दूसरा है कैश। तो यहाँ हम जानते हैं कि मैशनरी क्या है, मैशनरी भी हमारा जो है आपका वस्तु है, वस्तु मीन्स ये रियल अकाउंट है। ठीक है, ये जो है आपका कैश, ये भी हमारे रियल अकाउंट है दोनों से। तो हम लोग रियल अकाउंट का हम लोग को रूल को पता है हम लोग को कि व्हाट्स कम्स इन डेबिट, वो जो हमारे पास आएगा उसे डेबिट करेंगे, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। तो हमारे पास आ क्या रहा है, मशीन हम लोगों ने कैश देकर खरीदा, तो मशीन आया फर्म के पास में, तो मैशनरी अकाउंट डेबिट। टू, हमारे पास से गया क्या, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। कितना है, 5,000। ये दोनों डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होगा। नरेशन हम लोग लिख देंगे बीइंग मैशनरी परचेज्ड बाय कैश। फिर दूसरा एंट्री है कि फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम सौरभ एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 10,000, हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा है 10,000 में सौरभ एंड कंपनी से उधार पे। तो यहाँ दो की है, कौन कौन सा है, एक फर्नीचर है और दूसरा सौरभ एंड कंपनी है। फर्नीचर है पहला, दूसरा सौरभ एंड कंपनी है, तो हम लोग जानते हैं फर्नीचर क्या है, ये भी हम लोग एक वस्तु है। ठीक है, तो फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है ये भी आपका। सौरभ एंड कंपनी क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे क्रेडिट है। ठीक है, यदि कैश रहता कि फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम सौरभ एंड कंपनी बाय कैश 10,000, तो हम लोग उसका सौरभ एंड कंपनी का नाम यहाँ नहीं लिखते, कैश था तो काम ख़त्म हो जाता। लेकिन यहाँ सौरभ कंपनी से उधार पे खरीदा है, तो यहाँ
फर्नीचर हमारे पास फर्म के पास आया क्या, फर्नीचर हमने ख़रीदा सौरभ एंड कंपनी से उधारी पे। तो ये फर्नीचर आया तो हमारे पास 5 अप्रैल को फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हम लोग जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट में जो दे रहा है, देने वाला क्रेडिटर होता है, सॉरी देने वाला क्रेडिट होता है, तो द क्रेडिट इज द गिवर। ओके, तो यहाँ गिवर कौन है, यहाँ सौरभ एंड कंपनी टू सौरभ एंड कंपनी से कितना फर्नीचर हमने खरीदा, 10,000 में। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम सौरभ एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। फिर उसके बाद हमारे 5वां एंट्री आता है इलेक्ट्रिक बिल पेड बाय कैश 1000। इलेक्ट्रिक बिल हम लोग पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक बिल पहला की दूसरा की कैश है, इलेक्ट्रिक बिल दूसरा क्या है हमारे पास, कैश है। तो इलेक्ट्रिक बिल क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक बिल हमने यूज किया, इलेक्ट्रिक को कंज्यूम किया, तभी तो ये हमारे आया। तो ये क्या है, वन टाइप का सर्विस है, तो सर्विस हमने लिया है। तो ये सर्विस हम लोग जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है, तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। कैश हम लोग जानते हैं ये आपका रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में हमें रूल पता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो ये हम लोग क्या सर्विस जो हमने लिया है, तो ये वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है, सर्विस के बदले हम लोग को पैसा देना पड़ रहा है। तो हम लोग का जो जानते हैं कि ऑल द एक्सपेंसेस आर लॉसेस आर डेबिटेड, तो ये डेबिट हो गया। इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट 6 अप्रैल इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट हमारे पास से गया क्या, कैश। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं रियल अकाउंट में व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, तो ये हमारे पास से जा रहा, तो यहाँ टू कैश अकाउंट कितना 1000। नरेशन हो जाएगा बीइंग इलेक्ट्रिक बिल पेड बाय कैश। ओके, उसके बाद हम लोग और एक एंट्री है कि परचेज गुड्स बाय कैश। परचेज गुड्स बाय कैश, हम लोग ने गुड्स सामान खरीदा है कैश देकर। तो यहाँ आपका एक तो आएगा गुड्स, दूसरा है गुड्स हमने खरीदा है इसलिए गुड्स आएगा, और दूसरा है कैश। दो की है यहाँ पे। तो गुड्स क्या है, वस्तु, देख के ही समझ में आ रहा है हम लोग को। तो ये गुड्स है, तो ये हम लोग का कौन सा हो गया आपका गुड्स रियल अकाउंट। ये भी हम लोग क्या है कैश जानते हैं रियल अकाउंट है। अब क्या करना है, जैसे हम लोगों का आया क्या परचेज गुड्स बाय कैश, हमारे पास गुड्स आया कैश गया, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हम लोग जो है गुड्स यहाँ नहीं लिखते हैं, गुड्स के पीछे जो रीजन होता है। अब गुड्स रीजन क्या है कि गुड्स हमने खरीदा है, तो यहाँ पे हम लोग का परचेज होगा। खरीदा है मीन्स परचेज किया है, गुड्स परचेज, इसके गुड्स को नहीं लिखते हैं, गुड्स के पीछे जो रीजन होता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ आपने गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। 7 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट टू गया क्या हमारे पास से कैश टू कैश अकाउंट। बीइंग हमने लिखेंगे कितना खरीदे हैं 5000 का। 5000 का हमने खरीदा है। तो ये गुड्स हम क्यों नहीं लिखे, इसका रीज़न मैं अगला वीडियो पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और इसका रीज़न क्या है हमें नहीं लिखने का, क्योंकि इनको मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम होता है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर बताऊंगा। हमारा लास्ट एंट्री है
कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स पहला फिर आया गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 2000, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन 2000। मोहन को हमने उधार पे माल जो है बेच दिया, गुड्स बेच दिया। तो हम लोग जानते हैं मोहन पर्सनल अकाउंट है, ये जो है रियल अकाउंट है। तो ये जो गुड्स है तो इसके पीछे हम लोग बोले हैं कि ये सेल किए, तो इसके पीछे का जो रीजन है तो वो हम लोग क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। और ये मोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट हम लोग जानते हैं। अभी ये गुड्स मिला किसे, कौन रिसीव किया है, पर्सनल अकाउंट में मोहन। तो मोहन हम लोग जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट का रूल है व्हाट डेबिट द रिसीवर, जो जिसे मिला उसे हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। तो हाँ, और जो रियल अकाउंट है ये, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास से जाता है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। व्हाट्स गोज आउट क्रेडिटेड, रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट 9 अप्रैल, मोहन अकाउंट डेबिट टू, हम पहले बोले कि यहाँ जिस तरह हम लोग परचेज अकाउंट लिखे, ये गुड्स से परचेज किए थे, तो इसके पीछे रीजन क्या, सेल्स, गुड्स सेल किए हम लोग, गुड्स के पीछे रीजन क्या, सेल्स। तो ये यहाँ होगा टू सेल्स अकाउंट, कितना का है 2000। चलिए ठीक है। और एक एंट्री है कि रूम रेंट रिसीव्ड बाय कैश, रूम रेंट हमने रिसीव किया बाय कैश, रूम रेंट हमने रिसीव किया 10 जनवरी को, सॉरी 10 अप्रैल को। तो ये मैं मिटा देता हूँ, रूम रेंट रिसीव्ड बाय कैश 1000। तो रूम रेंट पहले लिखेंगे हम लोग, पहला की कौन सा, रूम रेंट कैश। तो रूम रेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग रूम रेंट हम लोगों ने रिसीव किया है कि ये तो क्या हमने हमारे लिए इनकम हो गया, ठीक है। तो ये जो इनकम हुआ, हम लोग जानते हैं जो इनकम होता है वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है, तो ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट हो गया। यदि हम लोग रूम रेंट पेड करते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाता है, लेकिन जैसे ही रूम रेंट हमने रिसीव किया तो वो हमारे लिए इनकम का हो गया, इनकम ऑफ सोर्स हो गया। और कैश ही हम लोग जानते हैं कि ये रियल अकाउंट होता है। तो हम लोगों ने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा है कि ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, जो भी इनकम और ये होगा, गेन होगा, वो क्रेडिट होगा। और जो हम लोग रियल अकाउंट में हम लोग पढ़ा है कि व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो हमारे पास अगर डेबिट करेंगे, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, जो हमारे पास से जाएगा उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ रूम रेंट हम लोग ने रिसीव किया, दैट मीन कैश हम लोगों ने मिला है हम लोग को। तो यहाँ एंट्री होगा 9-10 अप्रैल, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास आया टू, ये क्या हो गया, रूम रेंट रिसीव जो है ये हमारा इनकम है, तो ये टू रूम रेंट, रूम रेंट से हमारे पैसा आया है अकाउंट, कितना 500। चलिए इतना में हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मैंने जो जितना भी किया समझ में आया होगा, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें मेरे इस चैनल को और सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू।